ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रनाथं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमणिसहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम बोलो श्यावर रामचंद्र की। अभी पिछले एपिसोड में हमने कथा श्रवण की थी बालकांड की दोहा संख्या 18 तक की। दोहा संख्या 18 था, और गेरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक ही है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। और बंदौ नाम राम रघुवरी को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। और विद हरि हर मय वेद प्राण सो, और अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम यानी राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु यानी अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और मां रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। वह वेदों का प्राण है और निर्गुण उमा रहित उपमा रहित और गुणों का भंडार है। यानी राम शब्द किससे लिया गया है? रा आ और मां। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। और जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिववाणी, और जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम यानी मरा मरा कहकर उन्होंने अपना नाम कमा लिया। यानी उल्टा नाम जपा जब जग जाना, और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। यानी मरा मरा कह के जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। और हर से हेतु हेरे हर ही को, और किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन है अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम शिव गणधान है
और राम नाम की 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। और आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। और कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। और बरनत बरन प्रीत बिगला बिलगाती, और ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। वे कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मा अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। और नर नारायण सरस सुभ्राता, और जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितोष सम सुगति सुधा के, और कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, और जीह जसोमत हरि हलधर से। ये सुंदर गीत यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, यानी आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकट मन, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले एपिसोड में मिलेगी। और जैसा कि कथा में यदि आनंद आता है और समझ में आ रहा है, या कहीं भी हम कोई गलती कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम उन गलतियों को सुधार कर सकें। जय श्री राम।